Today I discuss journal entries related to the bank. स्टूडेंट्स, बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे. जर्नल एंट्री नंबर 1, डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये पर्सनल अकाउंट की तरह ही है. बैंक हमारा एक पर्सनल अकाउंट है. अगर आप इसको राइट ऑफ करते हैं, विड्रॉल करते हैं बैंक से, तो ठीक इसके रिवर्स ऑर्डर में एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर डिपॉजिट करते हैं तो बैंक टू कैश, अगर विड्रॉल करते हैं तो कैश टू बैंक. मेरी थर्ड एंट्री है, अगर आप किसी चेक रिसीव करते हैं, जैसे चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो अगर आपके पास एक चेक है और आपने इसको अपने पास ही रिटेन रखा है तो उसको हम एंट्री बनाएंगे चेक इन हैंड टू मिस्टर एक्स. देखिए, अगर चेक आपने किसी से रिसीव किया और अपने पास ही रखा है तो चेक इन हैंड टू बैंक टू मिस्टर एक्स. लेकिन यही चेक अगर हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो भी चेक इन हैंड की जगह आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि चेक हम डिपॉजिट करें या हमारा कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दे, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, तो एंट्री हमारी यही रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. नेक्स्ट एंट्री मेरी, देखिए, जो आपने चेक रिसीव मिस्टर एक्स से किया था, आपने लिखा था चेक इन हैंड टू मिस्टर एक्स. अगर ये वाला चेक आप किसी अनदर डे में बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. यहाँ पर मिस्टर एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर चेक इन हैंड आएगा. अगर आप मिस्टर एक्स लिखते हैं तो फिर आपके पास डबल एंट्री हो जाएगी उसकी. तो आपने क्या कहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. देखिए, जो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, अगर वो किसी रीज़न की वजह से डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर मीन्स कि वो बैंक उसको रिजेक्ट कर देता है कि उस पर्सन के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ये एंट्री हमारी बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में बन जाएगी. आपने जो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया था बैंक टू एक्स, अब एक्स टू मिस्टर एक्स टू बैंक अकाउंट, इसकी रिवर्स ऑर्डर में हम लोग एंट्री बनाएंगे. पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक एंड एक्सपेंसिव पेड बाय चेक. अगर आप किसी की पेमेंट चेक से इशू करते हैं तो मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी होगा टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, यहाँ कैश नहीं आएगा. अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट, टू बैंक, अगर बैंक के थ्रू चेक हम इशू करते हैं तो टू बैंक आएगा हमारे पास. नेक्स्ट टू एंट्री है मेरे पास इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. अगर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउड करते तो हमारे लिए ये इनकम होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अगर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इंटरेस्ट हमारे लिए लॉस होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. देखिए, बैंक अपनी सर्विस के लिए हमसे चार्जेस लेता है, तो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक एक्सपेंसेस होंगे, बैंक चार्जेस टू बैंक. तो नेक्स्ट एंट्री है ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री होती है एसेट्स टू लायबिलिटी एंड टू कैपिटल. देखिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट एंड टू कैपिटल. देखिए, कैपिटल यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर भी हो सकती है. सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख की एसेट है और 20,000 की हमारे पास लायबिलिटी है, तो कैपिटल हमारे पास बैलेंसिंग की फिगर आ जाएगी 80,000. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एसेट गिवन है 1 लाख, लायबिलिटी गिवन है 20,000 और कैपिटल भी गिवन है 90,000, तो देखिए यहाँ क्रेडिट साइड पे 110 बनता है टोटल, और डेबिट का सिर्फ 1 लाख, तो 10,000 यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर आएगी जिसको हम बोलते हैं गुडविल. अगर डेबिट में हमारे पास बैलेंस आएगा तो हम उसको बोलेंगे गुडविल. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एसेट 1 लाख है, लायबिलिटी 20,000 गिवन है और कैपिटल भी 70,000 गिवन है, तो 10,000 का बैलेंस हमारे पास क्रेडिट साइड पे बचेगा जिसको हम बैलेंसिंग फिगर देंगे कैपिटल रिजर्व्स की. देखिए, डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो गुडविल, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर आएगी. लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 12. ये फर्स्ट एंट्री, ये ओपनिंग एंट्री है. एसेट्स हमारे पास सारे गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, लायबिलिटी में लोन है, क्रेडिटर्स हैं अजय विजय, और हम फर्स्ट एंट्री पास आउट करते हैं. देखिए, एसेट में कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर में एक्स वाई जेड तीनों गिवन है, सबको डेबिट किया हमने. टू बैंक, टू अजय विजय क्रेडिटर भी गिवन है, और बस इतना ही अमाउंट गिवन था हमारे पास. तो डेबिट का बैलेंस करके टोटल करके क्रेडिट का बैलेंस माइनस करके हमारे पास कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो कि अमाउंट हमारे पास 65,100 आता है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश
for rupees 20,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 2%. Paid 60% amount immediately. देखिए हमने कुछ परचेज किया 20,000 की, पहले आप इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, टोटल परचेजेस होंगी 18,000 की होंगी। इसके अभी दो पार्ट्स करने हैं, एक 60% एंड एक 40%। 60% कैश में है और 40% क्रेडिट में है। क्रेडिट मीन कैलाश से। जो कैश में है वो है 10,800। इस पर आपके पास 2% डिस्काउंट भी है, तो आप इसका 2% डिस्काउंट निकालेंगे 10,800 में से, तो 10,584 अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट टू कैलाश। कैश और डिस्काउंट को मिलाकर 60% पेमेंट है और ये 40% पेमेंट होगी 7,200। देखिए नेक्स्ट वन है सेल सोल्ड गुड्स टू एक्स, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है रिसीव ₹14,800 फ्रॉम मैक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग कैटरिंग में एक्स डेटर हमारे पास है 6,000, ऑलरेडी हमने उससे लेना है। हमने सोल्ड किया 9,000, टोटल हो गया 15,000। अब हम उससे रिसीव कर रहे हैं 14,800 और फुल सेटलमेंट है। इट्स मीन्स 200 का हमारे पास डिस्काउंट अलाउड हो गया। देखिए कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो डेटर से हमें अमाउंट कम रिसीव हुआ, बाकी रिमेनिंग डिस्काउंट जो कि हमारा लॉस होगा। नेक्स्ट वन है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन है चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए वाई मेरा एक डेटर है जिससे हमें 8,000 रुपीज़ रिसीव करना है और हम उससे 7850 रिसीव कर रहे हैं। इट्स मीन्स 150 डिस्काउंट, और यहाँ वर्ड लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, तो 150 हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। 7850 150 एंड 8,000। देखिए जेड से आप रिसीव कर रहे हैं चेक, तो यहाँ पर चेक इन हैंड आएगा टू मिस्टर जेड, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट डे यानी कि 12 अप्रैल में चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिट टू बैंक कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। देखिए जो चेक रिसीव किया था चेक इन हैंड टू जेड, अब ये 12 अप्रैल में डिपॉजिट करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट वन चेक रिसीव फ्रॉम वाई इज डिसऑनर्ड। देखिए जो वाई से हमें चेक मिला था वो हम डिसऑनर हो गया, अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। यहाँ डिस्काउंट भी डिसऑनर हो जाएगा हमारा। देखिए नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। जो अजय मेरा एक क्रेडिटर है जिसको मुझे पेमेंट करनी है और उसको चेक से पेमेंट करेंगे, तो अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओल्ड न्यूज़ पेपर सोल्ड कर रहे हैं, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं, तो ये मेरी कैश की एंट्री बनेगी। नेक्स्ट वन है जेड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन रुपीज़ कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। देखिए यहाँ पर जो जेड है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है और सिर्फ 40% ही हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। देखिए जेड मेरा डेटर है, उससे हमने 10,000 रुपीज़ लेने थे, 2,000 ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं। 8,000 में अब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सिर्फ उसका 40 पैसा यानी 40% अमाउंट ही हमें रिसीव्ड होगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा। देखिए कैश अकाउंट 32, बैड डेब्ट्स 48, 8,000 की रिकवर, 8,000 में हमें सब 40% रिसीव होगा। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक। गोपाल से हमने परचेजेस किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। गोपाल का नेम नहीं आएगा क्योंकि हम उसको पेमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है सोल्ड हाफ ऑफ अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। देखिए 8,000 जो परचेज किया था इसका हाफ 4,000 ये कॉस्ट है, इसका 30% प्रॉफिट 1,200 हमने इतना पार्ट सोल्ड कर दिया है। चंद्रकांत को सोल्ड किया हमने 5,200 में। और नेक्स्ट वन है आप ड्राइंग कर रहे हैं, कैश में भी कर रहे हैं, बैंक से भी कर रहे हैं, तो कैश का कैश में से अमाउंट डिडक्ट होगा और बैंक का बैंक में से डिडक्ट होकर 5,000 हमारी ड्राइंग बन जाएगी। नेक्स्ट वन है सैलरी रेंट पेड बाय बैंक, यानी बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं, तो सैलरी और बैंक उसमें से निकाल कर हम सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। लास्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस, ये कैश में है तो टू कैश ही आएगा।
तो जिन एंट्रीज में बैंक वर्ड यूज़ किया है, चेक यूज़ किया, उसको बैंक हम लोग डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अदर सारी एंट्रीज हमारी कैश में होंगी।